चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो बीजापुर से है। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। नक्सल इलाके में घटिया सड़क की अब जांच की जाएगी। गंगालूर से नेशनल लार तक ये सड़क बन रही है। सड़क की गुणवत्ता की जांच अब पीडब्ल्यूडी करवाएगा। 25 दिसंबर को एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। और बताते चले कि गंगालूर से नेल्सन नार तक ये जो सड़क बनाई जा रही है इसकी गुणवत्ता की अब जांच की जाएगी। तो बताते चले कि एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि किस तरीके से घटिया सड़क निर्माण यहां पर करवाया जा रहा है। गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे। खबर दिखाए जाने के बाद यहां पर मामले को गंभीरता के साथ लिया गया है और अब पीडब्ल्यूडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगा। तो निर्माणाधीन ये सड़क है जिसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हुए थे और नक्सल प्रभावित इलाके में ये सड़क बन रही है। तो लोक निर्माण विभाग के जो अभियंता है और साथ ही साथ कांकेर मंडल के जो संजय सूर्यवंशी है, इसके अलावा कार्यपालन अभियंता कोंडागांव संभाग के ये तमाम जो कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं ये इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। तो ये देखिए दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर जो नोटिस जारी किया गया है वही दूसरी तस्वीर आप जरा देखिए। एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची थी, ग्राउंड पर पहुंची थी और वहां के हालातों को दिखाया था, तस्वीरों को दिखाया था और उसके बाद देखिए यहां पर नोटिस जारी किया गया है। कमेटी इसको लेकर बनाई जा रही है और अब ये जो कमेटी होगी इसके सदस्य इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे कि क्यों आखिर ये घटिया सड़क जो है बनाई जा रही थी, निर्माण इसका किया जा रहा था और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल ये दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो नोटिस जारी किया गया खबर दिखाए जाने के बाद, तो वही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहां पर घटिया सड़क का निर्माण किया गया था। तो दो तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते। पहली तस्वीर आप जरा देखिए, खराब सड़क की ये तस्वीर आई थी। इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ उठाया था, तस्वीरें पहुंचाई थी कि किस तरीके से नक्सल प्रभावित इलाके में ये जो निर्माणाधीन सड़क है उसकी गुणवत्ता खराब है। और उसके बाद देखिए एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है, नोटिस यहां पर आया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। तो गंगालूर से नेल्सन नार तक ये सड़क बनाई जा रही है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जांच के आदेश इसमें दे दिए गए हैं और अब इस सड़क की जांच यहां पर की जाएगी। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। पहली तस्वीर जो आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं नक्सल इलाके की तस्वीर है जहां पर घटिया सड़क का निर्माण यहां पर किया जा रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए एनडीटीवी ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, गुणवत्ता का मुद्दा उठाया था, उसके बाद यहां पर जांच के आदेश भी दे दिए गए। जो कमेटी बनाई गई है उसमें कौन कौन शामिल होगा और कब से ये जांच शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए जांच के आदेश तो जांच के जो आदेश दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जांच इसकी पूरी कर ली जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कमेटी बनाई गई है, जगदलपुर संभाग के जो लोक निर्माण विभाग ने कमेटी बनाई है उसमें बीजापुर जिले के किसी अधिकारी को नहीं रखा गया है। इससे ये साफ है कि कितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता से जांच कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्हीं अधिकारियों के से जांच नहीं कराई जा रही है जिनकी जिम्मेवारी होती है कि वहां पर सड़क निर्माण की जो गुणवत्ता है वो जांचे। इसमें कांकेर संभाग के जो मुख्य अभियंता है, अधीक्षण अभियंता है, उनको रखा गया है, सूर्यवंशी जी को। इसके अलावा कोंडागांव संभाग के अभियंता और उप जो अनुभागीय अधिकारी हैं, कोंडागांव के ही 3 और अधिकारी हैं। उप संभाग के जो लोक निर्माण विभाग का उप संभाग है कोंडागांव का, उसके अधिकारियों को इसमें रखा गया है और कहा गया है कि जांच पूरी कर ली जाए। लेकिन इसमें एक और जो तथ्य, खबर बनने के बाद जो एक और तथ्य हमारे सामने आए थे उसके मुताबिक ये था कि इस सड़क को जब बनाने के लिए सड़क की लंबाई तय की गई थी तो लगभग 52.40 किलोमीटर की ये सड़क बननी थी, जिसको अलग अलग 16 भागों में बांटा गया। एक टेंडर जारी किया जाता, तो हो सकता है कोई बड़ा ठेकेदार या कोई बड़े किसी उसको बीट करना पड़ता है, उसको ध्यान रख उसमें ठेकेदारों को बताया जा रहा है कि हालांकि ये जांच में सामने आएगा, लेकिन जो हमारी एक सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक सड़क को बनाने के लिए जो ठेकेदार को 16 भागों में इस सड़क के निर्माण को बांटा गया। और उसके बाद इतना ही नहीं, लगभग 58 करोड़ रुपए शुरुआत में जो इसकी दर तय की गई थी उसको बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए तक कर दी गई। तो यानी कि इस सड़क को बनाने को लेकर कितना कुछ गड़बड़ किया गया है ये जांच में आएगी। लेकिन जो जानकारी ये मिल रही है कि 58 करोड़ रुपए में जो सड़क बननी थी उसको बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके अलावा
अब जांच में जब चूंकि हम जब वहां मौके पर पहुंचे थे तब हमने देखा था कि कितनी घटिया निर्माण किया जा रहा है, कितने गड्ढे हैं, 35 से ज्यादा गड्ढे हमने गिन लिए थे। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ये सड़क लगभग 40 किलोमीटर बन चुकी है। उस 40 किलोमीटर की अगर पूरी जांच की जाएगी तो कितनी गुणवत्ता पर कितने सवाल उठेंगे, ये अभी जांच रिपोर्ट में सामने आएगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि एनडीटीवी की इस खबर को मंत्री ने भी प्रमुखता से लिया और इस मामले को उन्होंने संज्ञान में लेकर जांच शुरू करवाई। और कहा जा रहा है कि मंत्री ने ही इस खबर को देखने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पर जांच करो, और विभागीय मंत्री जो है, और जांच के बाद इसमें जो भी निर्णय होगा उसको लिया जाएगा, सामने लिया जाएगा। और नीलेश देखिए, जांच के एक्शन घेरे लिया में जाएगा वो जो सभी होंगे जब ये सड़क निर्माण करवाया जा रहा था, घटिया सड़क निर्माण ये था। क्या हम ये समझे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां पर हम विकास को लेकर बातें करते हैं लेकिन वहां पर अधिकतर कोई ध्यान भी नहीं देता, तो क्या इसलिए ये खेल खेला गया कि कोई ध्यान नहीं देगा और घटिया सड़क निर्माण यहां पर करवाया जा रहा था? बिल्कुल, देखिए जब भी नक्सल प्रभावित इलाकों में, खासकर बीजापुर का जो इलाका है या सुकमा का इलाका है या ऐसे इलाके हैं, उसमें ये कहा जाता है कि सड़क जब बनती है तो उसमें सिर्फ गिट्टी मिट्टी या वही कंपोनेंट नहीं लगते जो सड़क बनाने के लिए लगता है, बल्कि जवानों का खून भी उसमें शामिल होता है। क्योंकि बस्तर में ही अकेले 100 से ज्यादा जवानों की शहादत सिर्फ सड़क निर्माण की सुरक्षा दिलवाने के दौरान हो गई। बीजापुर में ही टी पॉइंट से जगरगुंडा तक एक सड़क बननी है जो 70 किलोमीटर की सड़क बन रही है। अभी भी सिर्फ 50 किलोमीटर के आसपास का काम पूरा हो चुका है, उसमें 48 जवानों की शहादत हो चुकी है। सुकमा में बुरकापाल में 26 जवानों की शहादत, 25 जवानों की शहादत हुई थी सड़क निर्माण की सुरक्षा में। इसके अलावा तमाम ऐसे मामले जो सामने आते रहता है, और ऐसी जगह पर अगर सड़क निर्माण में घटिया सड़क निर्माण किया जाए, गुणवत्ता को ध्यान नहीं दिया जाए, तो इससे साफ होता है कि किस तरह से ठेकेदार जो है वहां मनमानी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील इलाका है, आम पहुंच से दूर रहता है, लोग जांच के लिए भी बड़ी गंभीरता नहीं रहती, उसका फायदा जरूर उठाने की कोशिश की जाती है ऐसे इलाकों में। और ये कहा जाता है कि बहुत जल्दबाजी में सड़क बनानी थी, बहुत सारे उसको पूरा नहीं कर सक रहे थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर जल्दबाजी में बनानी थी तो क्या जो जितना बिल जिसमें जोड़ा गया जिस मटेरियल का, क्या उसका भी दाम जोड़ा गया है, या फिर जल्दबाजी में जो मटेरियल डालना छूट गया था उसका बिल काटा गया है? ये सब सारी चीजें जांच के पहलू हैं। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि जांच अब होगी, और जांच कब तक पूरी हो जाएगी ये अभी देखने वाली बात है। जांच की अगर बात की जाए तो क्या क्या एंगल इसका होगा? और साथ ही साथ नीलेश, मैं ये भी चाहूंगी कि चूंकि आप देखिए मौके से आपने तस्वीरें भी हम तक पहुंचाई थी, दर्शकों तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से गुणवत्ता खराब है, क्या क्या खामियां नजर आई थी? देखिए जांच जब होगी तो इसमें 2-3 पहलुओं का, जिसका मैंने जिक्र किया था कि अगर सड़क 52 किलोमीटर की जो सड़क बननी थी जिसका दर तय किया गया था 58 करोड़ रुपए, तो ऐसी क्या स्थिति बन गई कि उसके लिए 120 करोड़ रुपए राशि तय करनी पड़ी? वो ऐसी परिस्थितियां क्या होंगी, उस पर भी जांच होगा। इसके अलावा जांच इस बात की भी होगी कि सड़क के निर्माण में जो जिस कंपोनेंट का SOR तय किया गया है कि ये कंपोनेंट लगने हैं, क्या वो कंपोनेंट डाले गए हैं तो उतनी गुणवत्ता के डाले गए हैं जिसका कि रेट कोट किया गया है। इसके अलावा कहाँ ऐसी दिक्कत रह गई कि सड़क अभी निर्माणाधीन ही है, पूरी तरह बनी ही नहीं है, फिर भी उसमें पैचेस आ गए, उसमें गड्ढे हो गए, उसको फिर से डामर वाला जो हिस्सा है उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी कहाँ गड़बड़ी हो गई? जांच इस पर भी होगी। और जो हमने पाया अपने जब हम वहां मौके पर पहुंचे तो हमने 2-3 चीजें जो उसमें गौर करने की बात है, जिसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी की थी, जिसको प्रसारित किया था, कि हमने सड़क पर जब करीब 10 से 12 किलोमीटर तक का दौरा किया तो हमने देखा कि आसपास सड़क बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किए गए हैं उसमें एक मटेरियल जो एक बेस डाला गया उसको आसपास का पत्थर ही काटकर वहीं पर तोड़कर डाला गया था। तो ये क्या उसका रेट भी अलग से लिया गया है? क्या उस पत्थर की को काटने की अनुमति जो भी संबंधित विभाग है उससे लिया गया था? उसको तोड़ने की अनुमति ली गई थी? कुछ पेड़ काटे गए हैं, क्या उसकी अनुमति ली गई थी? ये सारे बिंदुओं पर जांच होनी जरूरी है। और इसके साथ साथ जांच इस बात की भी मुख्यतः होनी ही है कि सड़क के निर्माण में जो गुणवत्ता बढ़ती जानी थी, जो कंपोनेंट यूज करने जाए थे, जिन मानक के यूज किए जाने थे, उस मानक का कंपोनेंट यूज किया गया है या नहीं किया गया है? और अगर किया गया है तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई कि सड़क बनने के दौरान ही खराब हो गई है? तो इन सारी बिंदुओं पर जांच होंगी। बिल्कुल, तो ये अलग अलग पहलू होंगे, बिंदु होंगे जिस पर इस पूरे मामले की कमेटी जांच करेगी। नीलेश देखिए, जैसा कि आपने बताया कि 52 किलोमीटर से भी ज्यादा की ये सड़क है जिसका निर्माण हो रहा है। हालांकि ये घटिया निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था। कितने किलोमीटर तक ये सड़क बन चुकी है और कितना काम अभी अधूरा है?
देखिए 19 नवंबर को विभागीय लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के अरुण साव, वो वहां पर गए थे। उसी सड़क, जिस सड़क की हमने घटिया गुणवत्ता की बात दिखाई थी, उसी सड़क के का निरीक्षण करने गए थे। उसमें ये बात सब निकल कर आई थी कि 52.40 किलोमीटर की जो सड़क बननी है, उसमें करीब 40 किलोमीटर तक की 40 से 41 किलोमीटर तक की सड़क बना दी गई है, जो कि विभाग का दावा है कि सड़क बन गई है उसी, और लगभग 10 से 11 किलोमीटर सड़क बची है। तो जो सड़क 40 किलोमीटर की बनी है, उसी में गंगालूर से हिरोनी तक का हमने दौरा किया था। हालांकि उसके आगे की क्या स्थिति है, ये भी जांच की विषय है, लेकिन हमने जो दौरा किया था वो गंगालूर से हिरोनी तक जी। लगभग 10 से 11 किलोमीटर का सफर किया था। उस 10 से 11 किलोमीटर के सफर में अगर हम बात करें तो 1 किलोमीटर में ही 35 से ज्यादा गड्ढे जो हमको दिखे थे, जिसकी रिपोर्ट हमने दिखाई थी, उसमें गड़बड़ी मिली थी। तो अब ये 40 जी। किलोमीटर जो बनाने का दावा किया गया है, उस पर ही सवाल उठ रहे हैं कि उसको बनाने में आखिर रेट जो 58 करोड़ तय था, उसको 120 करोड़ रुपए क्यों किया गया, ऐसी क्या नौबत आई। और फिर जब अगर रेट बढ़ाया गया तो फिर मटेरियल उस क्वालिटी का क्यों नहीं उपयोग किया गया, कि अभी सड़क पूरी तरह से जब तक नहीं बनी है फिर भी खराब हो बिल्कुल, गई तो है। ये ऐसा क्या सड़क नौबत आ निर्माण गई? जो किया जा रहा है, इस पर कई सवाल है, जवाब हालांकि देखिए कमेटी जब जांच करेगी उसके बाद इस सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद इसका असर हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने जांच के आदेश इसमें दे दिए हैं। नीलेश, इस बड़ी खबर पर नजरें आप बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक नजर डालते हैं, एनडीटीवी ने सड़क को लेकर जो खबर दिखाई थी वो जरा आप देखिए। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित गंगालूर से नीलषनार तक बन रही ये बदलते बस्तर की सैर कराने वाली सड़क है। ये और बात है कि बीजापुर जिले में बन रही सड़क में 1 किलोमीटर में कम से कम 35 से ज्यादा गड्ढे तो हमने गिन लिए। मैं इस वक्त हूँ गंगालूर से, बीजापुर जिले के गंगालूर से मिरतुर जाने वाली सड़क पर हिरोली के पास। 10 किलोमीटर के दायरे में 1 किलोमीटर में हमने जब गिनती की तो 35 से ज़्यादा गड्ढे या पैच नज़र आए जो ख़राब हो चुके हैं सड़कें। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक और चीज़ मुझे नज़र आई जिसका जिक्र कर लेना चाहिए कि आपको एक पहाड़ी नज़र आ रही होगी छोटी सी। वो पहाड़ी से ही काट कर इसमें जो बेसमेंट में जो लगना है, मटेरियल यूज़ होना है, उसका उपयोग किया जा रहा है। तो जगह जगह ये तस्वीरें नज़र आई जो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही होंगी कि ये जो मटेरियल है, ये वाला जो मटेरियल जो ऊपर से ये दिख रहा है, ये वही मटेरियल है जो कि उसको काट कर यूज़ किया गया है। अब ये एक जांच का विषय है या फिर इस पर कंफर्मेशन नहीं है कि इसके लिए क्या अनुमति ली गई थी कि पहाड़ी काट कर ही सड़क का बेस मटेरियल डाल दिया जाए। क्या वो रेट में उस चीज़ को शामिल किया गया है, नहीं शामिल किया गया है, ये सारी चीज़ें जाँच की विषय हैं। ये सड़क के साइड का हिस्सा है। इसको बड़ी बड़ी गिट्टी के ऊपर सीधे ही जो इस पर लेयर बिछा दी गई छोटी गिट्टियों की, और उसका नतीजा ये देखिए कि इस तरह के नज़ारे जो हैं, इस तरह की तस्वीरें आपको जगह जगह नज़र आएंगी। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में 35 से ज़्यादा इस तरह के पैच हमको नज़र आए जो कि उखड़े हुए हैं। कहा भी जाता है कि इन इलाकों में सड़क गिट्टी, डामर या जो भी कंपोनेंट लगते हैं, उन कंपोनेंट में एक कंपोनेंट और ऐड हो जाता है। वो होता है जवानों का, सुरक्षा बलों के जवानों का खून। बस्तर की सड़कों में जवानों का खून शामिल होता है। क्यों, हम बताते हैं। बीजापुर टी पॉइंट से जगरगुंडा तक निर्माणाधीन 70 किलोमीटर के सड़क निर्माण में अब तक सुरक्षा बलों के 48 जवानों की शहादत हो चुकी है। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के बुरकापाल में सड़क सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसमें 25 जवान शहीद हुए थे। 21 दिसंबर 2024 को ही नारायणपुर जिले में सड़क सुरक्षा में लगे 2 जवान नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आने से घायल हो गए। बस्तर में सड़क सुरक्षा में लगे जवानों पर नक्सली हमलों के दर्जनों मामले हैं। बस्तर में सड़क सुरक्षा में लगे 100 से ज्यादा जवान अब तक शहीद हो चुके हैं, दर्जनों घायल हुए हैं। सड़क निर्माण कार्य के दौरान माओवादी द्वारा आमतौर पर या एम्बुश लगाकर सुरक्षा बल के ऊपर टारगेट की जाती है, या आईडी लगाकर, प्रेशर आईडी हो या कमांड आईडी हो, उसके माध्यम से सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट की जाती है। और इसमें जैसा पूर्व में बताए थे कि सैकड़ों हमारे जवानों को शहादत हुआ। इसके बावजूद हम आने वाले समय और सावधानीपूर्वक और मजबूत इरादा के साथ इन सब कार्य को पूर्ण करेंगे ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। अब एक बार फिर गंगालूर से नीलषनार तक बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता देख लीजिए। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, इसका उदाहरण ये सड़क खुद भी है। क्योंकि जब साल 2005-06 में जिला मुख्यालय से गंगालूर तक पहले फेज़ में यहाँ पर सड़क बनाई जा रही थी, तब उस दौरान साल 2005-06 के दरमियान ही
नक्सलियों ने एमपीवी जो माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल होता है उसको आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया था, जिसमें जवानों की शहादत हुई थी। इसके अलावा इस इलाके में सर्चिंग के दौरान कई बार आईडी ब्लास्ट हो जाना, कई बार जवानों के घायल हो जाना, कई बार शहादत हो जाना, ये घटनाएं होती रही हैं। वैसे इलाके में आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से सड़क का निर्माण कितनी गंभीरता से कराया जा रहा है। ये इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं हो रहा है, कमियां कहाँ रह रही हैं, ये सब चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन तस्वीरें ये बयां करती है कि ऐसे महत्वपूर्ण इलाकों में जहां से आप एक पूरे क्षेत्र का, एक पूरे बड़े हिस्से का की तस्वीर बदलने की कोशिश करने की का दावा करते हैं, जिसके द्वारा, जिस सड़क के द्वारा कहा जाता है कि सड़क पहुंच जाएगी तो भारत में जो सब आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है नक्सल समस्या, उसका समाधान हो जाएगा। गंगालूर से निलशनार तक बन रही 52 किलोमीटर की सड़क में करीब 40 किलोमीटर तक निर्माण पूरा कर लिया गया है। 19 नवंबर 2024 को यानी कि करीब एक महीने पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का भी जिम्मा है, बीजापुर पहुंचे थे। सड़क की समीक्षा की और बचे काम को जल्दी पूरा करने के निर्देश भी दिए। काश साहब गंगालूर से हिरोल तक की सड़क का निरीक्षण कर लिए होते तो निर्माण में गुणवत्ता की हकीकत दिख जाती। खैर, घटिया सड़क को लेकर प्रशासन अनजान है, ऐसा नहीं है। मैं खुद उस रास्ते पे जा चुका हूँ। ये जो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल रोड है, गंगालूर से नेलसनार जोड़ने वाली, और इसमें जितना गंगालूर से हिरोली तक जितना डामर का काम हुआ है वो बिल्कुल गुणवत्ता के हिसाब से बहुत ही ख़राब है। उसमें बहुत सारे पैचेस अभी से ख़राब हो गए। उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया मैंने पीडब्ल्यूडी को भी कि इसको दोबारा उखाड़ के दोबारा नए सिरे से बनाया जाए, और आगे भी जो जहाँ पे जीएसबी है, जहाँ पे बीटी नहीं हुआ है, वहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन करके जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण काम किया जाए। सड़क बनाने में क्या भ्रष्टाचार किया जा रहा है? अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? और भ्रष्टाचार अगर कर रहा है तो उसको किसका संरक्षण प्राप्त है? और अगर संरक्षण प्राप्त है तो क्या भ्रष्टाचार करने वालों पे और उनको संरक्षण देने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? और होगी भी तो कार्रवाई क्या होगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। बीजापुर से त्रिपाठी, एनडीटीवी।